मैंने सोचा सस्ता मिल गया है। असल में वह खरीदा नहीं, मुझे खरीदा गया था। जहाँ मालिक नहीं रहता, मालिक को रखा जाता है। बड़ी सोसाइटी में एक फ्लैट 006 खाली है और महंगा भी। पर मुझे इतना सस्ता क्यों मिला? आखिर खाली फ्लैट ही तो है। पर आवाज तो किसी खाली घर से नहीं आती। यह एक फ्लैट नहीं था, किसी की कहानी भी हो सकती थी। फ्लैट पर मेरा नाम रजिस्टर था, लेकिन मेरा नाम कहीं और पहले ही लिखा जा चुका था। सबने कहा डील बहुत अच्छी है, किसी ने ये नहीं बताया कि इस फ्लैट में एक किस्त बाकी है, उसकी आखिरी सांसें। मैं पहली बार इस फ्लैट में दाखिल हुआ तो पर मुझे पता नहीं था कि इस कमरे इंतजार में कोई और कर रहा है। लेकिन एक चीज आज भी जागती है, वह पुरानी डायरी। एक डायरी जो खुलती तो आसानी से है, पर बंद किसी की मौत से नहीं, बल्कि मालिक की मौत से होती है। मुझे पता नहीं था कि आज भी उसके पन्ने किसी की खून की स्याही के प्यासे हैं। कभी किस्मत हम नहीं लिखते, कभी किस्मत हमें लिखती है। फ्लैट नहीं मैंने खरीदा, डायरी ने खरीदवा दिया। मैं पहली बार इस फ्लैट में दाखिल हुआ, पर मुझे पता नहीं था कि इसके कमरे में कोई और इंतजार कर रहा है। डायरी वहीं पड़ी है, कमरे के किसी ने अभी अभी रखी है। डायरी से बीते हुए किस्से नहीं लिखते, यह आने वाली मौत लिखती है। इन सब के बीच में मैं अपना परिचय देना तो भूल ही गया हूँ। मैं हूँ अतुल कौरव, रहने वाला मध्य प्रदेश का, जिला नरसिंहपुर, जबलपुर के पास। चलो मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। दरअसल मैं आया हूँ अपने जिले से निकलकर यहाँ पर जॉब के सिलसिले में, जहाँ मुझे 9 to 5 किसी और कंपनी की ग्रोथ बढ़ानी है। हालांकि अपनी ग्रोथ तो आप समझ ही गए होंगे। मुझे जॉब तो करनी है, पर शाम को आके खाना भी तो बनाना है। समस्या बहुत बड़ी है। आमतौर पर बैचलर लड़कों के लिए ये समस्या बेहद ही विकराल होती है, लेकिन ये जिंदगी की लड़ाई है, लड़ना तो पड़ेगा। अगर मैं ये कहूँ कि ये लड़ाई मैं अकेला लड़ रहा हूँ तो ये तो गलत होगा, क्योंकि सब अपने अपने जरिए में लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि जितना आप समस्याओं से भागेंगे, समस्या आपके पीछे भागेगी, क्योंकि समस्याओं का कारण ही इंसान है। पर मुझे एक कमरा सस्ता तो मिल गया है, फ्लैट भी अच्छा है, खाने की सुविधाएं हैं और बाकी की चीजें भी बढ़िया हैं। हाँ, हालांकि थोड़ा सा गंदा है, लेकिन मैं संभाल लूंगा। चलते हैं आगे की स्टोरी में। टिक 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 टॉक। हाँ, हाँ, नाम। आ गए तुम? तुम्हारा ही इंतजार था मुझे। आओ मेरे पास, यही हूँ मैं, बरसों से इंतजार है।
रात को जो हुआ वो ध्यान में तो था। मुझे लगा कि ये वहम है, तो मैंने उसे जाने दिया। लेकिन सच्चाई अभी छिपी नहीं, अभी सच्चाई का सामना होना बाकी है। अब देखते हैं कि ये किताब क्या गुल खिलाती है और क्या क्या कांड कराती है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कहानी पार्ट 2 द कॉलिंग ऑफ डायरी।